तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल की आज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 फुल सॉल्यूशन हिंदी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने किए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम दूसरा पार्ट आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आई नो आपको जो पीछे से बैकवर्ड नॉइस है वो कुछ ज़्यादा ही आ रही है, प्लीज़ उसे 2-3 दिन इग्नोर कर दीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ ही रहा हूँ। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, वो हमें दे रखा है 3t माइनस का 2 अपॉन में 4, 3t माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस का 2t प्लस का 3 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2/3 माइनस का t। अब आपको मैंने फिर से बता रखा था प्रीवियस वीडियो में, मैं हमेशा शो करता हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन को आप हमेशा बहुत ज़्यादा बूस्ट एकदम अच्छे से रखिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार लिखने के बाद हमें एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। तो एज इट इज़ आ जाएगा 3t माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस का 2t प्लस का 3 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2/3 माइनस का t। अब जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, हम ये इससे मल्टीप्लाई इसकी कराते थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते थे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते थे, वैसे ही एज इट इज़ हमें यहाँ पर भी करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले हम इससे कराएंगे। तो 3 इसे मैं ब्रैकेट में रख लूँगा जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। 3t माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस का, अब 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 4 बाहर रह जाएगा, और 2t प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। सिंपल करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है आपको, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो 4 3 जा होता है आपका 12 इक्वल टू में, अब इसे कैसे सॉल्व कराएंगे, इसे हम छोटी सी एलसीएम लेंगे। तो इसकी सिंपल मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो आपका आएगा 2 ऐसे कैसे ही माइनस का हो जाएगा आपका 3t अपॉन में 3। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी पेयर में, और इसकी मल्टीप्लाई इससे एक बारी होगी, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और एक बारी इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आएगा आपका 3 3 ज़ा 90, एक बार में मैं लिख देता हूँ 90 माइनस का 3 2 ज़ा माइनस का 6 माइनस का। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो आप समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, याद रखना, किसी भी डिजिट की जब मल्टीप्लाई और वो माइनस का होता है और ब्रैकेट के अंदर में होती है, तो जो चीज़ पॉजिटिव की होती है वो नेगेटिव हो जाती है, और जो चीज़ नेगेटिव की होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराते हैं तो जो चीज़ प्लस होती है वो माइनस हो जाती है, और जो चीज़ माइनस होती है वो प्लस हो जाती है। प्लीज़ ये बाहर की नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, इसके लिए मैं सॉरी को बोल सकता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे होगी, तो ये पॉजिटिव का है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का 8t, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो नेगेटिव का ही 12। देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा अब आपका 12 इक्वल टू में 2 माइनस का 3t अपॉन में 3 ऐसे का ऐसे ही। चलिए सेकंड उस पर करते हैं, सेकंड पार्ट इसका सेकंड उस पर करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 90 में से जब 8t, ये इस वाले में 90 में से 8t जब जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ t। ऐसे ही जब 6t माइनस का 60 और माइनस का 12t, इनका होगा क्या, देखिए माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं बट साइन माइनस का आता है। तो माइनस माइनस जो चीज़ें होती है थोड़ी सी बुरी होती है, तो वो बुरी ही चीज़ें करेंगे, समझ रहे हो। तो दोनों प्लस तो हो जाएंगे बट साइन किसका आएगा, माइनस का। अपॉन में 12 ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 2 माइनस का 3t अपॉन में 3 एज इट इज़ ऐसे ही। अब आप जानते हैं जो चीज़ डिवाइड में होती है इक्वल टू में जाके वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो t माइनस का 18 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 2 माइनस का 3t ऐसे कैसे ही अपॉन में 3 भी ऐसे कैसे ही, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर।
अब ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक ही टेबल से हम उन दोनों चीज़ों को काट सकते हैं। तो 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 पर आता है। तो t माइनस का 18 इक्वल टू में 2 माइनस का 3 से हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3t, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो t माइनस का 18 ऐसे कैसे ही इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कराइए तो माइनस का 12t, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराइए तो 8। अब ये सिंपल आपकी इक्वेशन बन गई है। जब आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई है तो t को t की तरफ ले जाइए और डिजिट को डिजिट की तरफ ले जाइए। तो t ऐसे कैसे ही, ये 12t यहाँ पे आके हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 12t इक्वल टू में 8 ऐसे कैसे ही 18 वहाँ पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का है। 18 दोनों को मैं प्लस करा लूँगा तो 13t, इन दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा तो 26। अब आप जानते हैं जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में होके वो डिवाइड में चली जाती है। तो t ऐसे कैसे यहाँ पे 26 ऐसे कैसे और ये 13 नीचे, तो t की वो 13 के जो में 26 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर आता है। तो t की वैल्यू एग्जैक्ट मेरी कितनी आ जाएगी, आप इसको उतार लीजिए। एक सेकंड बाद में वीडियो को इसको सबको रब कर दूंगा। आई होप आपने उतार लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको बारीकी से समझ नहीं आएगी तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो। और आप लोग अगर ये ईमानदारी से वीडियो पूरी ही देख लें तो आपको ये चैप्टर 100% अच्छे से समझ आएगा। मैं कोई क्वेश्चन बड़े बारीकी से जैसे कि समझाते हैं आपके स्कूल में, वैसे ही मैं आपको लोगों को ये समझा रहा हूँ। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तो प्लीज़ भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो पूरी देखा करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 ईजी है, देख लो, ज़्यादा टफ नहीं है मतलब इनके मुकाबले। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, सॉरी नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, दिया है m माइनस का m-1 अपॉन में 2 इक्वल टू में m-2 अपॉन में 3। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार इसकी इसको पहले सबसे पहले मैं ऐसे उतार देंगे। तो m-1 अपॉन में 2 इक्वल टू में m-2 अपॉन में 3। मैंने क्वेश्चन तो यहाँ पे देखो -1 है, यहाँ पे -1 है, आप लगा लेना। सॉरी मेरे से बाय मिस्टेक मैं उतारना भूल गया, जैसे यहाँ पर है हम। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे कराएंगे, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई सिंपल इससे करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई m से होगी तो 2m माइनस का m माइनस का 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3 माइनस का m माइनस का 2 अपॉन में 3। देखिए m में से 2m में से जब m जाएगा तो क्या बचेगा, m माइनस का 1 अपॉन में 2। ऐसे ही जब 3 में से 2 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 पॉजिटिव का और -1 अपॉन में 3। अब इन दोनों को हम क्या कराएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे क्रॉस, क्योंकि ये इक्वल टू है। तो जो भी चीज़ डिवाइड में होती है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे कराऊंगा तो आपका आ जाएगा 3, ब्रैकेट में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो 3m माइनस का 1 इक्वल टू में 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ब्रैकेट में m माइनस का 1 और 1 माइनस का m। अब इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे होगी। ऐसे ही यहाँ पे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो चलिए कराते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई m से होगी तो 3m, और इसकी मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस का 3 इक्वल टू में 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 की मल्टीप्लाई m से होगी तो 2m। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। जैसे आप चाहते हो तो m को m की साइड ले लो और डिजिट को डिजिट की साइड। तो 3m ऐसे कैसे ही 2m यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2m हो जाएगा इक्वल टू में 2 ऐसे कैसे ही 3 वहाँ पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। तो इन दोनों को मैं प्लस कराऊंगा तो 5m, इन दोनों को प्लस कराऊंगा तो 5m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5/5 मतलब 1, क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में जाके डिवाइड में चली जाती है। अब आप ये बात समझ रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
7th की ओर चलते हैं। 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन ईमानदारी से देखे होंगे तो वो आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है 7, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो। आप मेरा इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है, सॉरी 7th में हमें दे रखा है 3 ब्रैकेट में t माइनस का 3 इक्वल टू में 5 2t प्लस का 1। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रेजेंटेशन भी तो करके दिखानी सीबीएसई को, तो फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रश्न के अनुसार। इसको मैं ऐसे कैसे उतार दूंगा, 3 ब्रैकेट में t माइनस का 3 इक्वल टू में 5 ब्रैकेट में 2t प्लस का 1। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप जानते हैं, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, इसकी मल्टीप्लाई से करानी, फिर इसकी मल्टीप्लाई से करानी, सिंपल है। इसकी मल्टीप्लाई से करानी, फिर इसकी मल्टीप्लाई से करानी, वेरी सिंपल। तो 3 की मल्टीप्लाई t से होगी तो कितना आएगा 3t, 3 की मल्टीप्लाई 3 से -3 से होगी तो माइनस का 9 इक्वल टू में 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 10, 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, सॉरी ये t है तो 10t आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो प्लस का 5। ये कितनी इक्वेशन इजी बन गई। अब जहाँ t वाले हैं t वाले की तरफ ले जाइए, डिजिट वालों को डिजिट वाले की तरफ। तो 3t ऐसे कैसे ही, ये यहाँ पे आके माइनस का 10t हो जाएगा, 5 ऐसे कैसे ये उधर जाके पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। तो 3t में से जब 10t जाएंगे तो माइनस का 7t बचेगा, बिकॉज बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है। इक्वल टू में 5 और 9 आपके हो जाएंगे 14। अब यहाँ पे एक और बारीकी से समझने वाली चीज़ है, वो देखिए। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू में डिवाइड में चली जाती है। लेकिन आप ये भी हमेशा ध्यान रखना कि जब वो डिवाइड में जाएगा, जो उसके साथ साइन होगा वो लेकर जाएगा। मतलब ये माइनस का है तो ये माइनस अपने साथ लेकर जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो 7 के टेबल में 14 कितने पर आता है 2 पे, तो t का आंसर आएगा -2। ध्यान रखना हमेशा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रब कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी झिझक हो तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कैसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, ये मेरे को दे रखा है 15 ब्रैकेट में y माइनस का 4, 15 ब्रैकेट में y माइनस का 4 माइनस का 2 ब्रैकेट में y माइनस का 9 प्लस का 5 ब्रैकेट में y प्लस का 6 इक्वल टू में 0। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करानी है। तो ये आप प्रीवियस वीडियो वो क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो सिंपल है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा, y माइनस का 4 माइनस का 2 y माइनस का 9 प्लस का 5 y प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब आप जानते हो इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे। तो आप ये सारे क्वेश्चन आप मतलब आप समझ रहे होगे। तो 15 की मल्टीप्लाई y से होगी तो 15y माइनस का 60। अब आपको देखो ये प्रॉपर्टी आ गई, मैंने आपको याद है कहा था कि माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होगी वो अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही हमें फॉलो करना है। 2 की मल्टीप्लाई y से होगी तो y पॉजिटिव का है तो -2y, और -2 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो प्लस का 18। देखा, इसका साइन चेंज कर दिया हमने। प्लस का 5 की मल्टीप्लाई y से होगी तो 5y प्लस का 5 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 30 इक्वल टू 0। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करवा लेते हैं। देखिए 15y में से जब 2y आपके जाएंगे तो आपका बचेगा 13y।
और 13y में जब हम 5 को ऐड कर देंगे तो आपका बचेगा 18y। ऐड कर देंगे, आगे समझ। हमने 15y में से 2y माइनस कर दिया तो 13y, 13y में हमने 5y ऐड कर दिया तो 18y। अब इसी तरीके से हम इसे कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले 60 में से जब आपका जाएगा 30 तो आपका बचेगा माइनस का 30। अब माइनस के 30 में से जब आपका जाएंगे 18 प्लस के 18 तो आपका बचेगा 12 बचेगा, बट माइनस का, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है इनमें से, तो माइनस का 12 इक्वल टू में 0। अब इसको हम वहाँ ले जाएंगे तो 18y ऐसे कैसी रहेगा, ये उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा तो 12। अब आप जानते हो 18 को हम क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे इसके, तो y इक्वल टू में 12 अपॉन में 18। जब दोनों फ्रैक्शन में होते हैं तो हम एक ही टेबल से दोनों को काट सकते हैं, तो मैं इसे काटूंगा 3 के टेबल से, वो 6 के टेबल से, 6 2 जा 6 3 जा, तो y की हमारी वैल्यू का आंसर आ जाएगा 2/3। आ गया होगा आपको समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक ऐसा ही बड़ा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें भी दिया है, क्या दे रखा है, 3 ब्रैकेट में 5z। आपको मैंने लास्ट एक बारी वीडियो में बताया था, अगर पीछे मेरी आप वीडियो देख रहे हो, तो हमेशा z को बहुत एक्यूरेट बनाना, क्योंकि z ना आगे जाके 2 की तरह लगने लगता है, तो बच्चे कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो z को हमेशा एक्यूरेट बनाएं। तो 5z माइनस का 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 2 ब्रैकेट में 9z माइनस का 11 और इक्वल टू में 4 ब्रैकेट में 8z माइनस का 13 और माइनस का 17। ये क्वेश्चन है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, डोंट वरी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे सब, तो आप इनसे इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। इसको मैं ऐसे कैसे उतार दूँगा, 3 5z माइनस का 7 माइनस का 2 9z माइनस का 11 इक्वल टू में 4 8z प्लस का 3 माइनस का 17। अब आप जानते हो इसकी मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, फिर इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इससे होगी, इसकी ऐसे ऐसे करके करेंगे, याद है ना मैंने आपको बताया था। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इससे होगी, तो यही करना है। 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 15z माइनस का 3 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो 21। अब देखो यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जो चीज़ माइनस की होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो चीज़ पॉजिटिव की होगी वो माइनस की हो जाएंगी। तो माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 18z, ये देखो पॉजिटिव और माइनस हो गया, और ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस का 22। जब इक्वल टू में इसकी हम सिंपल मल्टीप्लाई 4 की 8 से होगी तो 32z प्लस का इसकी होगी 3 से तो 12 माइनस का 17, ऐसे कैसे ही। अब देखिए 15z में से 18z जब जाके जाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 3z, और ऐसे ही जब का आपका 22 में से जब आपका 21 जाएगा तो सिर्फ बचेगा +1, क्योंकि 22 बड़ा है इसलिए +1 इक्वल टू में 32z ऐसे का ऐसे ही। 17 में से जब 12 जाएंगे तो आपके बचेंगे 5, बट माइनस का, क्योंकि 17 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है। अगर आपको ये चीज़ ना समझ आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना। बाकी एक बार फिर से बता देता हूँ, जब ऐसे माइनस आता है तो लेकिन जैसे कि 17 में से 12 गए तो 5 बचा, लेकिन बच्चे अभी आप सोचेंगे तो कि माइनस का 5 कैसे आया, बताता हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 17। 17 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए बड़ी वाली संख्या का साइन आता है। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, तो 3z ऐसे कैसे लिख लेंगे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस का 32z हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का 5 ऐसे कैसे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, लेकिन साइन हमेशा किसका आता है, माइनस का। तो 3z माइनस का 32z कितने होंगे हमारे 35z, बट माइनस का इक्वल टू में माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 35z इक्वल टू में 6 ऐसे कैसे ही। अब 35 कहाँ चला जाएगा, नीचे थर्ड उसमें डिवाइड में, तो
क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सॉल्यूशन ये था। अभी मैं 2 सेकंड बाद रब कर दूंगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको आंसर अपने मैच करने तो मैच कर सकते हो। तो चलिए आई होप आपने उतार लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, वो पॉइंट्स में है। तो पॉइंट्स वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो आप जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेरे से पहले करने की कोशिश करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। फिर देखिए कि क्या मेरा आंसर और आपका आंसर मैच डाउन कर रहा है। तो ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को दे रखा है पॉइंट का 25 ब्रैकेट में 4f, हाँ, माइनस का 3 इक्वल टू में 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 f माइनस का 9। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। अभी एज इट इज मैं क्वेश्चन उतार दूंगा। 4f माइनस का 3 इक्वल टू में 0.05 10f माइनस का 9। अब इसकी मल्टीप्लाई सिंपल इससे कराऊंगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे मैं जब कराऊंगा तो आपका आएगा 1। ये मैं कभी बहुत ज़्यादा खोल कर बताऊंगा कि पॉइंट्स में मल्टीप्लाई कैसे कराई जाती है। आप बस ये ध्यान रखिए, इसकी मल्टीप्लाई से कराऊंगा तो 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से कराऊंगा, सॉरी 1f, इसकी मल्टीप्लाई से कराऊंगा तो माइनस का 0.7 आएगा, ठीक है। इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे कराऊंगा तो आपका वो 0.5 आएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कराऊंगा तो 0.45 आएगा। ये भी f आएगा, सॉरी मैं लगाना भूल गया। अब f वाली चीज़ों को f की साइड ले जाएंगे, इन वाली चीज़ों को, वो डिजिट वाली चीज़ों को डिजिट वाली साइड पे, तो f ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो एक f को मैं f लिख सकता हूँ क्योंकि सबके आगे एक होता है। ये चीज़ यहाँ पे आके हो जाएगी माइनस का 0.5 f इक्वल टू में ये माइनस का 0.45 ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये वहाँ पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव का 0.75। देखिए 1 में से आधा जाएगा, 1 में से आधा जाएगा, तो क्या बचेगा 0.5 f ही तो बचेगा। और ऐसे ही 0.75 में से जब 0.45 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 0.75 में से जब 0.45 जाएगा तो 0 का 0, ये इसका नाम क्या है, 3 का 3, 0, तो कितना बचेगा आपका 0.30। तो f अब ऐसे कैसे रह जाएगा, इसको हम 0.5 को नीचे ले जाएंगे तो 0.30 अपॉन में 0.5 ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या बचेगा, f इक्वल टू में 30 अपॉन में 5, पॉइंट से पॉइंट को मैंने काट दिया है। अब ये सिंपल है, 5 की वैल्यू 30 कितने पर आता है, 6 पर आता है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6, सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।